लास्ट वीडियो में हम बात किए थे कि हमारे कॉन्शियस माइंड की क्या क्या एबिलिटी है और किस किस तरह से हमारे कॉन्शियस माइंड काम करती है और कॉन्शियस माइंड के महत्वपूर्ण थिंग सब क्या है जो हम सब लास्ट वीडियो में समझे। और आज के वीडियो में मैं आपको कॉन्शियस माइंड को भी समझाऊंगा और सब कॉन्शियस माइंड को भी समझाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सब कॉन्शियस माइंड को माना गया है कि ये भगवान का माइंड है, ये भगवान का दिमाग है, क्योंकि जो चीज़ भगवान हम सबको कराते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू कराते हैं। हमारे सब कॉन्शियस माइंड गॉड से लिंकेड हुए हैं, यानी हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड है वो डायरेक्टली लिंकेड है भगवान से। तो हमारे कॉन्शियस माइंड के समझना, अभी तक तो मैं अपनी बेस्ट दूंगा सब कॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको अच्छी तरह से नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं सब कॉन्शियस माइंड का अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से अपने आप तरह से मैं आपको समझाऊंगा और सब कॉन्शियस माइंड के कोर तक लेके जाऊंगी। सब कॉन्शियस माइंड के महत्व क्या है और आपके लाइफ में कैसे डायरेक्ट है, जब वो भगवान से लिंकेड है, जब वो प्राकृतिक से, यूनिवर्स से लिंकेड है, तो आप कैसे उससे बात कर सकेंगे और कैसे उससे यूज कर सकेंगे और अपने लाइफ में, अपने करियर में बड़े से बड़े सफलता हासिल कर सकेंगे। तो अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पूरे सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि क्या है, पूरे डिटेल में मैं आपको कहता हूँ। देखो, ये सबसे पहले समझो, ये हमारा माइंड है, ये हमारा माइंड है और ये है कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और ये है सब कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड और ये है सब कॉन्शियस माइंड। देखो, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को मैं आपको कहा थी, इससे CHOOS चूज करने की एबिलिटी है। ये किसी भी चीज को चूज कर सकते हैं आप, या पॉजिटिविटी को चूज करना चाहते हो या नेगेटिविटी को किसी को चूज करना चाहते हो, या किसी भी चीज को चूज कर सकते हैं। आप जिस थॉट को क्रिएट करेंगे उसी थॉट को ये चूज करेंगे। और इसके पास एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस दोनों है। ये किसी भी चीज को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड को पहले कोर को समझो, क्योंकि यहीं से जाकर डायरेक्टली लिंकेड हुआ है सब कॉन्शियस माइंड में। तो सबसे पहले इसे समझनी जरूरी है और इसे समझाने के लिए मैं लास्ट में बता दिया हूँ वीडियो पर कि क्या क्या उसकी एबिलिटी है, कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे अपने सपने को अचीव कर सकते हैं कॉन्शियस माइंड के थ्रू। और आप सब कॉन्शियस माइंड के चलते हैं और सब कॉन्शियस माइंड को मैं एक बहुत बड़े से एबिलिटी में बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये बहुत लंबे समय तक के याद करते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे आप कोई इवेंट में गई हो, किसी के शादी विवाह में गई हो, वो चीज आपको याद है। आप सोचो समझो तो पिछले बार आप किसी को शादी में गए हो, उस शादी में बहुत आप डांस किए हो अथवा झगड़ा लड़ाई सब हुई हो उस शादी में, तो वो चीज आपको क्यों याद है? क्योंकि वो उस टाइम पर आपके कॉन्शियस माइंड तो काम कर रहे थे, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपके उससे रेपिटेशन, बार बार रेपिटेशन के कारण आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाकर लिंक हो गए हैं। आप उसे बारंबार सोचते रहते हो, उसके टॉपिक पर आप बार बात करते रहते हो, इसीलिए आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चले गए हैं और आपको लॉन्ग टर्म के जो आप सोचे हो वो सब आपको याद रहती है। तो ये हो गए सब कॉन्शियस माइंड के। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड कैसे अपने आप काम करते हैं। सपोज आप कार चलाते हो अथवा मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आप जब वो मोटरसाइकिल कार चलाते हो तो आपको सोच कहीं पर और रहती है, लेकिन आपसे गाड़ी चल रहती है। उस टाइम पर ये ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स के माइंड उस टाइम पर काम कर रहे थे। तो इसीलिए कहा गया ये गॉड माइंड है, ये भगवान का दिमाग है, यानी आत्मा, सोल, आप जो भी मानो इसे, जो यही नाम धलो उसे ये कहा गया। क्योंकि जब हम सब अपने कॉन्शियस माइंड के किसी और से सोच रहे थे, किसी और ठाव पर सोच रहे थे, लेकिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड वो काम कर रहे थे। क्योंकि माइंड भी एक ऐसी चीज है जो हम सबको था भी नहीं लगती है, पर वो काम हो जाती है। आप ऐसे समझे होगे, जैसे आपको किसी भी चीज को बहुत एडिक्शन लगे है, तो आपको था नहीं है पर वो आपको करनी होगी। सपोज आप दाएं हाथ से ब्रश करते हो, तो आप सुबह उठेंगे तो आप दाएं हाथ से करेंगे, क्योंकि उस चीज को आपको हैबिट लगे है।
और मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड की तो आप ताकत समझ लिए और लॉन्ग टर्म मेमोरी समझ लिए। एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, सब कॉन्शियस माइंड हजारों करोड़ों इवेंट्स को याद रखती है, यानी हजारों करोड़ों घटनाएं, जो चीज़ आप अपने ब्रेन में भी हो उसे याद रखती है। और उसके पर सेकेंड सोचने का उसके पर सेकेंड 4 खरब है। वो 4 खरब के पर सेकेंड वो सोच सकते हैं, किसी भी बारे में सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए सोच सकते हैं। तो देखो, जब इसके इतने बड़े पावर है तो हम सब अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, हम सब अपने सपने को अचीव करने के लिए, किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारी सब कॉन्शियस माइंड कितने पावरफुल हो गए यार। जो चीज़ ये दे सकते हैं, जो चीज़ हम ये दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकते। इसीलिए इससे जो मांगना है मांगो, आप मांग सकते हो कॉन्शियस माइंड से, सब कॉन्शियस माइंड से आप जो भी मांगे वो आपको देंगे। तो आपको मैं पूरे इस डिटेल समझाता हूँ, इस सब कॉन्शियस माइंड से कैसे आप लिंकेड हो सकते हो। सबसे फर्स्ट में मैं आपको देना चाहता हूँ, फर्स्ट में आपको किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने होगी। हैबिट आप हैबिट यानी आपको किस चीज़ को हैबिट बनानी होगी। सपोज लाइक मेडिटेशंस की हैबिट बनानी होगी, अफर्मेशंस की हैबिट बनानी होगी, विजुअलाइजेशंस की हैबिट बनानी होगी। मेडिटेशन यानी आप जब मेडिटेशन करेंगे, जब तक आपकी ये कॉन्शियस माइंड है, ये सब कॉन्शियस माइंड जाकर लिंकेड हो गया, क्योंकि यही सब माध्यम है हमारे सब कॉन्शियस माइंड से बात करने के और हमारे सब कॉन्शियस माइंड से समझने के। ये विजुअलाइजेशन अपने गोल को, अपने ड्रीम को विजुअलाइज करो, ये डायरेक्टली सब कॉन्शियस माइंड में जाकर लिंकेड होती है। अगर हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाकर लिंक हो गए हो, अगर हम उसे समझ गए, उसे बिल्कुल तरह से समझ गए, तो हमारे वो आदत से बन जाएंगे, और जो हमारी आदत बनती है वही हम लाइफ में होते हैं। अभी क्या हो, किस वजह से हो, जो आपको आदतें बन चुकी है उसी के वजह से अभी हो आप। तो इसीलिए आप इस मेडिटेशंस को, अफर्मेशंस को, विजुअलाइजेशंस को प्रत्येक दिन करो। और सब कॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, आप किसी भी चीज को रिपीटेशंस, किसी भी चीज को बार बार करते हो, बार बार उसे सोचते रहते हो, तो हमारे वो सब कॉन्शियस माइंड जाकर लिंक होते हैं। तो इसीलिए आप मेरे दोस्त सब कॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने पावरफुल आपके सब कॉन्शियस माइंड है, उतने भी पावरफुल आपके कॉन्शियस माइंड भी है। इसीलिए आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप सब कॉन्शियस माइंड पर जाएंगे, और उसी के थ्रू आपके बॉडी पर रिएक्शन होगी, एक्शन होगी, एक्ट करेंगे उसी के थ्रू आपके बॉडी। तो आप अपने बॉडी को इस दोनों के थ्रू चला सकते हो। तो अपने कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से आई थिंक मैं आपको समझा दिया हूँ। और आपको ये वीडियो सब में आपको नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करना में, और इसके क्लियर वीडियो बना करना। ये तो मैं सिंपल बताया एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, साइंटिफिकली कैसे काम करते हैं, साइंटिफिकली हमारे ब्रेन को क्या क्या नीड सब है, और कैसे हम अपने ब्रेन को चला सकते हैं, प्रैक्टिकल में कैसे करके दिखा सकते हैं, मैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। सो विश यू वेल्थ, थैंक यू वेरी मच।